तो स्वागत है आपका रैंकर्स विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रतिशत चैप्टर परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट क्लास पहला होगा। तो आप लोग तैयार हैं? तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत का आज हम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। तो स्टार्ट करें? तो रेडी है? तो देखिए, प्रतिशत का सबसे बेसिक जो है वो समझें। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? नहीं, परसेंटेज तो उसका इंग्लिश हुआ। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है, गुणा होता है, भागा होता है, क्या होता है? इसको हम समझेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है या तो भाग देना है 100 से, या तो गुणा करना है 100 से। समझ गए? तो इसका सबसे बेसिक कंसेप्ट जो होगा वो समझें। वो है वो क्या है? भिन्न को प्रतिशत में बदलें। तो कोई फ्रैक्शन होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलेंगे। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो पहले हम लोग सीखते हैं। तो स्टार्ट कीजिए आप लोग लिखना। तो 1/2, 1/3, 1/4। तो आप लोग इसको भिन्न को प्रतिशत में बना के दिखाइए। तो समझते भी जाइए कि 1/2 को भिन्न है, 1/3 भिन्न है, 1/4 है, 1/5 है, 2/3 या कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? गुना 100 करेंगे। क्या करेंगे? तब इसको कटा दीजिए 2 से, ये 50 बार में, तो ये 50 आ गया और ये प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। तो 1/2 का मान कितना हो गया? 50%, 50%। अब हम 1/3 के बारे में समझेंगे। 1/3 के बारे में हम समझेंगे कि ये क्या है, तो इसको कैसे बदलें। इसको भी गुना हम 100 से करते हैं। तो ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो 100/3, 3 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 33.1/3%। आप लोग यदि इसका विस्तृत से समझना चाहें तो वो अभी समझाता हूं, यदि आप लोगों को भागा नहीं आता है तो 3 से भागा देंगे 100 में। कितनी बार में? 3 बार में। कितना हो गया? 9। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ ऊपर से कितना आ जाएगा? फिर 3 को कितने बार में भाग लगावे? 3 बार में। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ कितना बच गया? तो ये ऊपर 1 चला गया और 3 यहाँ नीचे आ गया। तो 33.1/3। तो 1/3 का वैल्यू कितना हो गया? 33 पूर्णांक। अब चलते हैं 1/4 की ओर। तो हम इसको भागा देते हैं। तो देखिए, ऐसा कोई पहाड़ा है जो 4 से कट जाए? कितना है? 25 को 4 से गुना करते हैं तो 100 पुर जाता है। तो चलिए डायरेक्ट हो गया। तो ये आंसर हो गया 25। जल्दी से उतार लें। नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चलेंगे। आप लोग उतार लिए? यस सर। सभी बच्चे उतार लिए? उतार लिया? बहुत अच्छा। तो चलिए दूसरा आगे बढ़ रहे हैं हम। 1/5, 1/6। तो 1/5 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो गुना 100 से करेंगे। इसको कटा देते हैं तो ये 20 बार में कट जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। ये कितना हो गया 20%। और 1/6 को हम यदि बदलते हैं तो क्या हो जाता है, ये 2 से कटा दीजिए 3 बार में, ये 2 से कटा दीजिए 50 बार में। ओके, तो ये 50 बटे कितना हो गया 3। तो हम एक बार और 50 को भागा देंगे 3 से, तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में 3। तो ये 2 हो गया, ये 0 ऊपर से आ गया, ये 0 आ गया, फिर कितना बार में कटेगा 3, 6 बार में। तो 6 बार में कितना हो जाएगा, यहाँ 18, कितना बच गया ये 2। तो ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, ये 2 3 कहां आ जाएगा। तो हम 50/3 को क्या लिख सकते हैं, 16.2/3 का चिन्ह लगा दीजिए। ये 1/6 को हम प्रतिशत में बदल दिए। तो 1/2 का मान कितना हो गया 50%। 1/3 का मान कितना हो गया, 1/4 का मान कितना हो गया, और 1/5 का मान कितना हो गया, और 1/6 का मान कितना हो गया 16.2/3%। ये था भिन्न को प्रतिशत में बदलें। और भी हम प्रैक्टिस करेंगे, और जो बच्चे नहीं उतारे हैं जल्द से जल्द उतार लें। हम अगले पेज को, ब्लैंक पेज को ओपन करेंगे। चलिए, हो गया, उतार लीजिए, कोई बात नहीं। तो उतार लिए, अब उतार लिए तो हम दूसरा पेज ले रहे हैं। अब ब्लैंक पेज आ गए हैं। तो कहां तक हो गया था 1/6 तक। अब 1/7 चलते हैं। तो क्या करना है, हेडिंग है भिन्न को प्रतिशत में बदलें। ओके, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 1/7 को हम लोग क्या करेंगे, बोलो भाई। 1/7 को हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो ये कटेगा, कटेगा तो नहीं कटेगा, तो कोई बात नहीं है, नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हम लोग यहां पर भाग देते हैं 100 और भागा 7। तो 7 को 1 बार में कटाए तो ये कितना हो गया 3, ऊपर से कितना उतारे 0। तो अब ये कितने बार में लगेगा 4 बार में। तो 7 के 28 होता है। बहुत अच्छा। अब यहां 2 आ गया, देखना है, उतारना नहीं है। जब लिखा हुआ हो जाए तब आप लोग उतारिए, उतारने का मौका दिया जाएगा। तो पहले समझना है। तो ये 2 चला गया ऊपर, ये 2 कहां चला गया, और ये 7 कहां आ गया, तो कितना हो गया 14.2/7। तो इसका आंसर हो जाता है 14.2/7%। कितना हो गया 14.2/7%। दिखाई दे रहा है। तो अब आते हैं 1/8। 1/8 तो इसको हम भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो वही नियम है, 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब इसको हम 2 से भी कटा सकते हैं और 4 से भी कटा सकते हैं। तो चलिए 2 से ही कटाते हैं, छोटा छोटा। तो 2 को कटाते हैं 4 बार में 8, और इसको 2 से कटाते हैं तो 50 बार में। फिर इसको 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, इसको काटते हैं तो कितना 25 दूनी 50। तो फाइनल में कितना आंसर आ गया 25/2। 25/2। तो अब हम यहां पुनः, अब यहां 25 को भागा हम पुनः 2 से देंगे।
तो देखिए तो 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना बार में लग जाएगा, बोलिए? एक बार में लग जाएगा। तो चलिए, एक बार में 2 लग गया, एक कट गया और ऊपर से उतर गया कितना, ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में 4 आ जाएगा। एक बच गया, एक कहां चला जाएगा, 2 कहां आ जाएगा, क्या आंसर हो गया इसका? तो 12.1/2% का सिंबल लगा देना है। तो जल्दी से जल्दी उतार लीजिए। अब देखते हैं 1/9 के बारे में। 1/9 को भिन्न को प्रतिशत में बदलना है और आप लोग बना के दिखाइए। तो सबसे पहले कौन बनाता है, बनाओ। कितना है, चलिए ठीक है, देखता हूं। गुना करते हैं 100 से, यह भी नहीं कट रहा है, हम 100/9 कर देंगे। फिर दोबारा रफ पेपर में आएंगे, 100 को भागा देंगे कहां से, 9 से, नहीं जी? एक बार में 9, 1 0, एक बार में 9, 1 ऊपर में 9 नीचे में। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 11.1/9%। बहुत अच्छा। और जल्द से जल्द उतारें। अब पेज नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी उतारें, जल्दी उतारें। यह जो पेन है कलर ठीक है कि व्हाइट से लिखूं मैं, ठीक है कि व्हाइट से लिखूं? चलिए ठीक है, बोल देना है। हम अगला पेज की ओर चले। चलिए हम अगला पेज की ओर बढ़ते हैं। तो कितना तक हो गया, 9 तक। यहां भी एक बार लिख देते हैं हम। तीसरा पेज में भी भिन्न को प्रतिशत में बदलें। चलिए तब अब क्या आ जाएगा, 1/10। 1/ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हम गुना करते हैं 100 से, 1 शून्य कट गया, ये कितना बच गया, 10%। कितना बच गया? अब 1/ फिर 11 की ओर चलते हैं और इसको बदलने के लिए सेम नियम है। क्या है, 100 से गुना करते हैं जी। तो अब 100/ फिर 11 करेंगे। फिर आ जाइए इस साइड में, आपको फिर से भाग दे के मैं दिखलाता हूं कि 100 भागा कितना से देना है, 11 से। तब देखिए, एक बार में नहीं लग रहा है, 2 बार में नहीं लग रहा है, डायरेक्ट 9 बार में हम लोग लाए। 9 बार में 99 लगाएंगे, बचेगा 1 चला जाएगा ऊपर और 11 आ जाएगा नीचे। तो क्या आंसर हो गया, क्या आंसर आ गया, 9.1/11%। उतार लिए, देख पा रहे हैं? तो चलिए अब देखते हैं फिर 1/12 की ओर। 1/12 को हम लोग क्या करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। तो वही नियम है, गुना करेंगे 100 से। अब इसको मामूली सिंपल में काटिए। 2 से काट रहे हैं तो 6 दूनी 12, इसको 2 से काट रहे हैं तो 50 दूनी 100, इसको 2 से काट रहे हैं तो 3 दूना 6, और इसको 2 से काट रहे हैं तो 25 दूना 50। तो ये कितना हो गया, 25/3 आ गया। अब 25/3 को फिर हम रफ करते हैं इस साइड, तो क्या हो जाता है, 8 तिया 24 कट गया और 1 रह गया, 1 चला गया ऊपर, 3 आ गया यहाँ। तो क्या आंसर हो गया इसका, 8.1/3%। कितना हो गया,
ये रहा, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब हम लोग चल रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तैयार हैं आप लोग? तो 1/3 1/13 को क्या करेंगे हम लोग? प्रतिशत में बदलेंगे। तो क्या करेंगे? वही करना है, गुना 100 कर देना है, गुना, और 100 को बटे 13 कर देना है। अब बताइए एक आंसर आप, कितना बार में ही कटेगा? भाग कितना बार में लगेगा? 7 बार में। तो 13 को 7 बार करते हैं तो 13 सतह 91, और ऊपर में कितना बच गया? 9, और नीचे में कितना है? बहुत सुंदर, आप लोग तो बहुत अच्छा जवाब देने लगे। अब 1/14 हम देखते हैं, तो गुना 100 कर दो, ठीक है। पहले 2 से कर देते हैं 7, इसको कर देते हैं 50, नहीं जी, 50 बटे क्या हो जाएगा? 7। अब 7 से मौखिक भागा दो, 7 का पहाड़ा पर हो कि 7 को 50 के आसपास में कितना? 7 49, बहुत अच्छा, 7 7 49, और इसके पास कितना अभी बच गया? 1। तो 1 कहां चला जाएगा? और नीचे में ये प्रतिशत हो गया, बहुत अच्छा। तो 7.1 बटा कितना हो गया जी? 7 उतार लिया। अब 1/15 को भी हम लोग देख लें। 1/15 को हम गुना करते हैं कितना से? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो चलिए गुना कर दीजिए, तो कटा दीजिए। 5 से कटाना चाहते हैं तो 5 को कटाते हैं तो ये 3 बार में, ये कटाते हैं तो 20 बार में, 20×5 100। अब जो आ रहा है 20/3 आ रहा है। अब इसको मौखिक हम पूर्णांक में बदलेंगे, तो 3 से हम भागा देंगे, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 20 के आसपास आना चाहिए। तो 6 बार में, 3 4 18, तो 6 आ गया यहाँ। अब 20 के पास और कुछ बच गया है, 2 बच गया है, तो 2 कहां चला जाएगा? और नीचे में तो 3 है ही, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो अब चलते हैं 1/16 की ओर, और ये हो गया गुना 100। 1/16 को क्या करना है? भिन्न प्रतिशत में बदलना है। 1/16 को क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। और प्रतिशत का सिंबल भी देख रहा होगा, यहाँ देख रहे हैं, ये प्रतिशत का सिंबल है। तो हम कटाते हैं, फिर 4 से कटा दें, 4 चौक 16, ये 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो ये आ गया कितना? 25/4। अब इसको कटाओ तो मौखिक भागा दो, तो 6 चौके 24, 6 से हो जाता है 6 चौके 24, और 1 ऊपर में बच गया, और नीचे में 4, और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। ये 6.1 कितना हो गया जी? 4। बहुत अच्छा। तो तुम लोग अब इसको उतार लो, मैं 2 मिनट, अभी 1 मिनट में टाइम देता हूं। समझ लिया अच्छे तरह से? चलिए उतारिए। किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं है? जल्दी उतारिए। अभी हम लोग 1 से 25 तक जाने वाले हैं, मिनिमम, कम से कम। फिर फ्रैक्शन को हम लोग बदलेंगे भी। अभी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, इसको याद ही कर लेना है। हाँ, तब आने वाला टाइम में और आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको सीखने में। तो आगे बढ़े? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज की ओर। तो कहां थे? 1/15 तक हो गया था, 16 तक हो गया था।
तो यहाँ एक बार हम अब पुनः लिख भी देते हैं। चलिए 1/, अब 17 की ओर चलते हैं। तो गुना 100 कर दें। तो ये तो कुछ नहीं कटने वाला है, तो 100/, क्या हो गया 17। तो 17 को मौखिक भाग दो 100 में, तो 17 का पहाड़ा पढ़ो 5 बार में 85। और इसके पास अब बच गया कितना 15। बहुत अच्छा। और नीचे में 17। ये तो बहुत अच्छा समझने लगे आप लोग। 1/, फिर कितना 18। क्या करेंगे इसको 100 से भाग देंगे, तो 2 से कटा दें। 2 से कितना हो जाएगा इसके पास, और ये कितना हो जाएगा 50। अब तो नहीं कटेगा। 50/9 कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45। तो 5 बार में हो जाएगा, और 5 नीचे में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1/19 को देखा जाए, गुना 100। ये तो 100/19। अब बताइए 19 का पहाड़ा पर ये 100 के आसपास में कितनी बार में आता है 5 बार में। 5 बार में ऊपर में भी कितना बच गया 5 बच गया, नीचे में कितना है 19 बन गया। ये देखिए बहुत अच्छा। 1/19 के बारे में भी आ गया। अब 1/20 के बारे में हम लोग देखते हैं। ये कटा देते हैं, तो ये डायरेक्ट 5 बार में कट गया क्या, ये 5% हो गया। अब 1/21 के बारे में हम लोग देखते हैं, तो क्या होता है 100/21। 100/21, तो 21 को कितने बार में कटेगा 21 कितने बार में कटेगा 4 बार में। तो 21 चौके कितना होता है 84। तो इसके पास बच गया कितना 16, और नीचे में 21। यहां तक समझ गए। अब मिक्स फ्रैक्शन चलेगा। अभी इसको उतार लें। अभी 1 से 21 तक और 1 से 1/25 तक मिला लें। 1/25 को भी देख लें। ये देखिए बहुत आसान है। 25 को 4 बार में काट गए, ये कितना हो गया भाई 4% हो गया। 1/30 को भी देख लें, तो गुना करते हैं तो 1 शून्य कट गया, ये कितना हो गया 10/3। तो 10/3 को हम आगे और बढ़ते हैं भिन्न में, तो क्या करते हैं 3 से भाग लग जाता है, और ऊपर में कितना बच जाता है, और ये 3 हो गया। नहीं हो गया ये 1/40 को भी देखिए तो क्या है, ये कट गया 0 0, ये 2 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया, तो ये 5 बटे कितना हो गया 2। तो 2 को भगा दीजिए, तो 2 पूर्णांक 1/2%। बहुत अच्छे। तो जल्दी से आप लोग इसको उतारें, फिर हम अगले पेज की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग मिक्स कुछ फ्रैक्शन जानने वाले हैं। तो ये रहा आप लोगों का प्रतिशत चैप्टर, जो कि भिन्न से हम लोग प्रतिशत में बदले। क्या किए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सीखें। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना बहुत आसान है। केवल क्या करना है 100 से गुना कर देना है और उसको हल कर देना है, बस हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए उतार लिए, थोड़ा फास्ट कीजिए। हो गया क्या, जल्दी कीजिए। अब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन की ओर बढ़ेंगे और कुछ होमवर्क भी मिलेगा। किसका नहीं हुआ है, हाँ जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। जल्दी उतारो, लास्ट है, उतार लीजिए, उतार लीजिए। समझ में आया?
समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? क्या समझ में नहीं आया? इसमें तो सिर्फ क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं और फिर उसको कटाते हैं, कटाने के बाद लास्ट में भाग देते हैं, फिर बाद में पूर्णांक में उसको बदलते हैं। तो आपको जो समझ में नहीं आया तो बोलिए, मैं उसको फिर से बताऊंगा, तभी आप अगला पेज में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पेज आ चुका है। तो ये है भिन्न को प्रतिशत में बदलें। ठीक है? क्या है? भिन्न को, चलिए हम टेक्स्ट से लिखते हैं तो क्या होता है। हाँ, तो 2/5 को क्या करना है? क्या हुआ ये? क्या हुआ, ये नहीं मिट रहा है? ये ना, ये तो मिट रहा है, ये नहीं मिट रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं है, तो हम लोग जानते हैं। चलिए, तो कहां तक हम लोग सीखे थे? 1/40। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोई ज्यादा बातचीत नहीं करते हुए। 1/50। तो क्या करेंगे? इसको ध्यान से सुनना, जिसको समझ में नहीं आया ध्यान से समझना। गुना करते हैं कितना से? 100 से। कितना से? अब 0 को 0 से कटा दिए, फिर 5 को इसको कटाए तो 5 को कितना बार में 10 मिला? 2 बार में मिल गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये कितना हो गया? 2%। ये कितना हो गया? अब 1/60 को देखते हैं, ध्यान से देखना है, उतारना बाद में है, ध्यान से समझना है। हम उतार लेंगे कभी भी, लेकिन कैलकुलेशन को देखना जरूरी है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब 1/60 को हम भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? गुना क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो 1 0 से 1 0 काटा दिए, और अब ऊपर में क्या रहा, नीचे में क्या रहा? तो ऐसा कोई ऐसा पहाड़ा, कोई टेबल, कोई जो है कि जो दोनों में हो, तो 2 को 3 बार में और 2 को 5 बार में। तो अब ऊपर में कितना आ गया, नीचे में कितना आ गया? अब फिर अभी भी भाग लग सकता है, अभी भी भाग लग सकता है, यही समझ में नहीं आया लगता है। ये 5 है और ये 3, तो 3 एकम 3, नीचे में कितना रह गया? अब ये 2 कहां चला जाएगा? ये कहां आएगा? नीचे। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1.2/3%। अब की बार समझ में आया कि नहीं आया? आया? चलिए बहुत अच्छा। अब 1/70 को देखते हैं। कितना को देखते हैं? तो क्या करेंगे हम? इसके लिए भी 1 से 100 से गुना करेंगे। तो 1 0 1 0 क्या हो गया? कट गया। तो कितना बच गया? 10/7। 10/7। तो 10 को एक बार में भाग लग गया और 3 ऊपर में रह गया, नीचे 7 आ गया। नहीं आ गया जी? अब 1/80 को भी हम लोग देखते हैं, क्या है? ये कटा दिए, 1 0 1 0। अब कोई टेबल है, पहाड़ा है जो दोनों को कट सके? कौन सा? 2 का। तो 2 को 5 बार में 10 मिल जाता है, 2 में ही 4 बार में 8 मिल जाता है। ये कितना हो गया? 5/5 कितना हो गया? 4। अब इसको भी हम और तोड़ते हैं तो 1.1/4%। कितना हो गया? 1.1/4%। तो ये देख लेना है। समझ में आया? चलो
अब 1 फिर 90 देखते हैं। 1 कितना 90। तो इसको भी क्या करेंगे हम, और 1 शून्य को 1 शून्य क्या किए, कट गया। कितना बच गया 10/9। कितना बच गया 9। तो अब देखिए कि ये भाग लगेगा एक बार में, और 1 ऊपर में और 9 नीचे में। अब 1/100 को देखिए, 1/100 को हम प्रतिशत में बदलेंगे। क्या करेंगे, इसको गुना 100। गुना क्या करेंगे, 1 शून्य 1 कट गया, 1 शून्य 1 कट गया, ये भी कट गया। कितना बच गया 1। हो गया 1% आंसर। कहीं कोई दिक्कत है? अभी तो बता रहे थे बहुत दिक्कत है हमको। कोई दिक्कत है क्या? बस नोट कीजिए। तो ये रहा आपका क्या क्या टॉपिक था, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। चलिए और 1-2 टाइप हम लोग सीखेंगे, और 1-2 टाइप हम लोग सीखेंगे। तो देखते हैं, इसको जल्दी से उतारिए ये सभी क्वेश्चन को। ये सब अलग अलग है, इसको ध्यान रखना है। कोई भी दिक्कत हो रही है पूछना है। तो क्लियर है यहां तक? तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या चैप्टर था, फिर से हम लोग एक बार दोहराते हैं बात को। भिन्न को क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलते हैं। तो बदलने के समय में हम लोगों को क्या मेन बात पर ध्यान देना है वो समझना है। क्या देना है, क्या बात को ध्यान देना है, गुना क्या करना है 100 से। गुना क्या करना है 100। तो अब बना के आप लोग दिखाइए। 2/3, 3/4, 7/5। ये आपका क्वेश्चन है। बना के दिखाइए। ये आपके लिए सवाल हो गया। आप लोग अपना कलम कॉपी निकालिए और जल्द से जल्द बना के दिखाइए। दो 2/5, 3/4, 7/5, 2/3, 3/2, 5/4 और 4/5। तो इस सभी को क्या करना है, बनाना है आप लोगों को। तो बना दीजिए जल्दी से जल्दी, और जल्द से जल्द बना के देखिए कि बन पाता है कि नहीं पाता है। हमको इसमें करना क्या था, क्या करना था 100 से गुना करना है। क्या करना है 100 से गुना करना है। इसमें भी क्या करना है 100 से गुना करना है। क्या करना है 100 से गुना करना है। अब आसान हो गया आप लोगों के लिए, है कि नहीं आसान? भारी है क्या? नहीं है। अब 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, कितने बार में 100 आ जाएगा? ऐसे तो 5 का पहाड़ा 10 ही बार होता है, तो 10×5 = 50 हो जाता है, नहीं जी? और 50 को 2 बार से गुना कर देंगे तो 100 नहीं हो जाएगा? इसका मतलब 10 को भी 2 बार गुना कर देंगे तो तब जाके ये कितना बार में हो जाएगा 20 का, यानी 20 में ये कट गया। अब 4 से देखिए, 4 से भागा देंगे किसमें 100 में, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 25 से। 25 को 4 बार गुना करते हैं तो 25 चौका कितना हो जाता है 100। ये सब याद रख लीजिए। 20 पंचा कितना हो गया 20 पंचा कितना हो गया, और 25 चौके कितना हो गया। फिर देखिए यहाँ 5 आ गया, अब तो 5 आ गया तो कट गया कितना बार में भाई
20 बार में, क्योंकि अभी अभी आप देखें कि 20 पंचा कितना हो जाता है, नीचे में 5 ऊपर में 100, तो कितना आंसर हो जाता, कट जाता है 20। कितना कट जाता है, यहां भी 5 आ गया, यहां भी 100, कितना कट जाएगा। अब ये 20 और ये 2 बच गया, नहीं बच गया जी, तो हम क्या करेंगे, 2 को गुना कर देंगे 20 से, तो यह 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, ये 40% हो गया। कितना प्रतिशत हो गया ये। अब यहां पर भी देखिए कि 3 है और 25 है, तो 25 को 3 बार में गुना करेंगे, 25 से का 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, तो ये सब 75 हो गया और ये भी हो गया। अब यहां पर देखिए कि 7 को गुना करेंगे कितना से, 20 से, तो अब ये गुना हो सकता है क्या, गुना हो सकता है। मौखिक कैसे होगा, 2 पर 0 बैठा हुआ है, 2 पर क्या है, लेकिन 0 को मन में रखेंगे, क्या करेंगे, 7 को 2 से गुना कर सकते हैं, कितना होता है 14, और इस 0 को बाद में लगा दीजिए, इस 0 को क्या करना है, लगा दीजिए। अब यहां पर देखो ये कटेगा क्या, 3 से 100 कटता है कहीं, नहीं कटता है, तो ऊपर से ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, 2 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा। अब हम 200 को 3 से क्या करेंगे, अब 6 से कटाइए, 6 तिया 18 और 2 यहाँ 0, 6 तिया 18, 2 यहाँ 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया 3, तो ये कितना आंसर हो गया, यहीं पर हम लिख देते हैं 66.2/3%। अब देखिए यहां पर 3/2 के बारे में हम लोग देखते हैं, पहले ध्यान से कैलकुलेशन को समझना है, बाद में उतारना है। तो क्या है, ये 2 है और ये 100 है, तो कट जाएगा कितने बार में, 50 और 50 को मिलाते हैं तो कितना हो जाता है 100 हो जाते हैं, तो ये कटा दिए, तो 50 हम लिख दिए और ऊपर में 3 गुना 50, तो एक 50 को 3 से गुना कर दीजिए। चलिए 0 वाला को गुना करने के लिए हम लोग सीखते हैं, 0 को क्या करेंगे, मन में रखना है, 0 को क्या करना है, और 5 को तो 3 से गुना कर सकते हैं, कितना हो गया 15, और मन का 0 क्या करेंगे, बैठा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 150%। अब देखिए 4 से आ गया गुना, फिर 100 में, यहां भी आपको आया था 4 से 100 में, कितना बार में कटा था 25 बार, तो ये 25 बार में कट गया। और अब यहां देखिए कि 5 को 25 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाता है 125, क्योंकि 5 को 25 को 4 बार गुना करते हैं तो 100, 125 और बैठा देंगे 125। अब यहां पर देखते हैं, यहां भी देखो, यहां भी काटे थे 5 और 100 को, कितना हुआ था 20, तो यहां भी काट के क्या करेंगे 20, और ये 4 को गुना करेंगे 20 से, तो 20 चौके कितना हो जाता है 80, तो ये 80% हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत, अब जो भी दिक्कत रहा, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा इसको अब चलेंगे, प्रतिशत को भिन्न भिन्न में बदलें, वो भी सीखेंगे। तो अभी तक आप लोग जितना पढ़े सभी का प्रैक्टिस करके आना, समझ गए। थैंक यू।